जय श्री राधे। जैसा कि 2023 की शुरुआत से ही हमने अपने पूर्ववर्ती वीडियो में मेष और वृषभ के बारे में बताया कि 2023 उनके लिए क्या लेके आया है और कहाँ उन्हें अपने कर्म में परिमार्जित करने की आवश्यकता है, अपने कर्म में कहाँ फोकस करने की जरूरत है और कैसे कहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर आप अपने कर्म को वहां से, जैसे हमने समझाया, आप चेंज करते हैं, शनि को गोचर को समझते हैं, बृहस्पति के गोचर को समझते हैं, तो निश्चित रूप से 2023 आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला समय था मेष और वृषभ के लिए। बात करते हैं आज मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि कालपुरुष कुंडली में तीसरे नंबर की राशि बनती है और इसके लिए भाग्येश शनि ही है, शनि ही भाग्येश है मिथुन राशि के लिए। और चूंकि अभी तक मिथुन राशि में शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, अब ये 2.5 साल के लिए शनि नवम भाव में ही गोचर करेंगे। तो चूंकि भाग्येश है और भाग्येश का भाग्य भाव में गोचर 30 सालों बाद, सोचिए कितनी बड़ी बात है। 30 सालों बाद कहीं भी शनि वापस उसी घर में 30 साल बाद आते हैं, तो 30 साल बाद भाग्येश का भाग्य भाव में गोचर है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिथुन राशि वालों के लिए है। जो आपके बंद दरवाजे थे दुर्भाग्य के, वो खुलने वाले हैं भाग्य के रूप में। जो आपके दरवाजे दुर्भाग्य की वजह से बंद थे, वो भाग्य से खुलने वाले हैं। थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है बस। और देखिए, लाभ भाव में बृहस्पति अप्रैल में गोचर करना शुरू कर देंगे। अभी आपका बृहस्पति दसम भाव में हंस महापुरुष योग बना के बैठे हुए हैं। सोचिए, एक ट्रांजिट समझिए। शनि आपका नवम भाव में भाग्येश होके, और बृहस्पति अभी अप्रैल तक आपके दसम भाव में हंस महापुरुष योग बना के बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल तक का ट्रांजिट बहुत जबरदस्त है शनि और बृहस्पति का। ठीक है, तो इस टाइम को बढ़िया से यूज करिए। और राहु अभी आपका लाभ भाव में, कोई भी राहु पापक ग्रह बोला जाता है, तो राहु का बोलते हैं, ज्योतिष में ये सूत्र है कि कोई भी पापक ग्रह हो, अगर वो 11वें भाव में गोचर कर रहा है या 11वें भाव में बैठा हुआ, तो बहुत बढ़िया परिणाम देता है। ठीक है, तो अब 11वें भाव में बैठा हुआ राहु रहेगा आपका अक्टूबर तक का, तो बेहतरीन योग बन रहा है। समझने की जरूरत है कि दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ रही हैं। शनि की पहले देख लेते हैं। शनि की पहली दृष्टि आपके लाभ भाव पे, दूसरी दृष्टि तृतीय भाव पे, और इसकी 10वीं दृष्टि आपके षष्ठम भाव पे। षष्ठम भाव रोग का है, रिपु का है, रीढ़ का जरूर है। ठीक है, आपके दिक्कतों का भी कह सकते हैं षष्ठम भाव है। तो अब शनि भाग्य भाव का मालिक होकर अगर आपके तृतीय भाव आपके 11वें भाव पड़ता है, तो 11वें भाव क्या लाभ का भाव है। आपके लाभ के जो स्कोर्स उसको बढ़ाएगा, बड़ा करेगा। तृतीय भाव के छोटे भाई बहनों का है, छोटे भाई बहन भी विकास की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपके कर्म के द्वारा अगर आप अच्छा कर्म करते हैं, तो आपके भाई को भी, आपके छोटे भाई बहनों को भी फायदा मिलने वाला है। तृतीय भाव आपका क्या है? तृतीय भाव आपके छोटी यात्राओं का भी कर सकते हैं। तृतीय भाव आपके कम्युनिकेशन का है, नेटवर्किंग का है, सोशल में कितना जुड़ रहे हैं उसका है। षष्ठम भाव ने जैसे समझाया, रिपु का है, शत्रु का है। तो अब भाग्येश का इस पे दृष्टि पड़ेगा, वो भी 10वीं दृष्टि पड़ेगा, तो क्या करेगा? शत्रुओं से दूरी बनवा देगा। ठीक है, आपका जो है ऋण है, अगर आपने कर्म सही कर रहे हैं, कर्म बहुत समझा दिया हूँ पूर्ववर्ती वीडियो में, फिर समझा दूंगा लास्ट में। अगर अपना कर्म सही कर रहे हैं, शनि को ठीक कर रहे हैं, तो जो आपका पूर्ववर्ती ऋण है वो भी इन 2.5 सालों में सही हो जाएगा। सब ऋण आपका ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया समय रहेगा। आपका हेल्थ अच्छा रहने वाला, क्योंकि आपके डेली प्रैक्टिस का भी घर है ये। ठीक है, बात करते हैं गुरु की। गुरु आपका अभी तो दसम भाव में गोचर कर रहा है, हंस महापुरुष योग बना रहा है। जो पंच महापुरुष योग होते हैं उसमें हंस महापुरुष योग बनता है बृहस्पति के द्वारा। तो केंद्र में बैठा हुआ है, स्वगृही है। तो अभी तक अप्रैल तक का बेहतरीन टाइम। अभी अप्रैल तक का बृहस्पति दृष्टि कहाँ पड़ेगी? सप्तम दृष्टि आपके माँ के भाव पड़ेगी। 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आपके धन भाव पड़ेगी। और इसकी 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आपके षष्ठम भाव पड़ेगी। तो कुल मिला जुला के बृहस्पति का भी ये जो गोचर है बेहतरीन है अप्रैल तक का। अप्रैल के बाद जब बढ़ेगा ये लाभ भाव में, पूरा उसके बाद साल अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक का पड़ेगा ये लाभ भाव में। तो लाभ भाव में ऑलरेडी राहु बैठा हुआ वहां पे है। चंडाल योग जरूर बनेगा, गुरु चंडाल योग जिसको बोलते हैं, हमने पूर्ववर्ती वीडियो में बताया था। तो वो बनेगा जरूर अप्रैल के बाद, लेकिन वो खराब करने वाला नहीं है, क्योंकि राहु और बृहस्पति दोनों लाभ भाव में बहुत बढ़िया अचीवमेंट देने वाले हैं आपको। तो कुल मिला जुला के 2023 मिथुन राशि वालों के बहुत बेहतरीन समय है। ठीक है, बात करते हैं मिथुन की बात कर्क राशि वालों के लिए। तो यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर मतलब क्या? आपका कर्क राशि। तो कर्क राशि के लिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? जो 10 है ये 11 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बात समझने की बस यही इतनी है। तो शनि का गोचर क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अभी यहाँ पे है 10 नंबर, और 10 शनि यहाँ पे आ जाएगा। और गुरु जो आपका अभी यहाँ पे चल रहा है आ जाएगा यहाँ पे। बात देखिए, गुरु भी यहाँ पे मतलब क्या? भाग्येश है। गुरु अभी भाग्य भाव में गोचर कर रहा है प्रेजेंट में। अप्रैल में चला जाएगा यहाँ पे, दसम भाव में चला जाएगा। तो भाग्येश का भाग्य भाव में गोचर
लेकिन समझने वाली बात क्या है, शनि का अष्टम में गोचर, ये कर्क राशि वालों के लिए दिक्कत वाला समय है। 2023 कहना, मैं बता रहा हूं, कर्म से आप अपने समय को ठीक कर लेंगे निश्चित रूप से। शनि का अष्टम में गोचर आपको दिक्कत देने वाला है, क्योंकि राशि कौन सी है, कर्क है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा शनि क्या है, मित्र नहीं है। तो चंद्रमा लग्नेश होता है या राशिश है, तो उसके जो है राशि में अष्टम भाव में गोचर शनि कर रहा है, तो ये निश्चित रूप से आपको दिक्कत देने वाला है। इसके पहले भी वो मारक था, दसम भाव में गोचर कर रहा था। तो आप देखे होंगे जो भी कर्क राशि वाले रहे होंगे, शनि की दिक्कत उनको आई होगी, क्योंकि शनि 2.5 साल मारक भाव, सप्तम भाव का मारक होता है। क्यों होता है बता देंगे। अष्टम से 12वां है, यह अष्टम आपका आयु है, आयु से 12वां भाव है, आयु से 12वां। जस्ट ये बात, ये देखिए, एक पहला घर हो गया अगर, तो ये दूसरा घर हो गया, तो इसे 12वां नंबर आएगा। तो 12वां व्यय का होता है, मतलब आयु का व्यय करता है, इसलिए ये जो घर होता है आपका मारक क्यों होता है कि आयु का व्यय कर रहा है, इसलिए मारक हो गया। तो शनि कर्क के लिए मारक है, और ऊपर से अष्टमेश भी है, और अष्टम में गोचर कर रहा है। तो ये जो 2.5 साल है, ये कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही चौकन्ना रहने की जरूरत है, बहुत ही चौकन्ना। ठीक है, अगर कहीं आपकी कुंडली में मंगल यहीं बैठा हुआ हो, या मंगल की दृष्टि अष्टम में पड़ रही हो, और शनि वहां पे गोचर कर रहा हो, तो एक्सीडेंट का जबरदस्त योग बना रहा है, एकदम 100% जान लीजिए। ठीक है, तो डरवा नहीं रहा हूँ, हकीकत आपको बता रहा हूँ, समझने की जरूरत है, और समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उपाय बहुत छोटा बताऊंगा, अभी लास्ट में आप बने रहिए, देख लेंगे, समझ जाएंगे। राहु देख लीजिए, राहु की स्थिति क्या है आपकी कुंडली में। राहु अभी प्रेजेंट में कहाँ है, प्रेजेंट में यहाँ है, और इसके बाद कहाँ राहु आएगा, चूंकि राहु वक्री होता है, राहु और केतु सदैव वक्री रहता है। तो राहु, जैसे जो ग्रह हमारे सीधे चाल में चलते हैं, तो राहु और केतु उल्टे चाल में चलते हैं, तो राहु यहाँ आ जाएगा। तो अभी ठीक है, अभी आपकी कुंडली में गुरु आपको संभाला हुआ, क्योंकि गुरु यहाँ पे है, भाग्येश्वर के भाग्य भाव बैठा हुआ है। तो कर्क राशि वालों के लिए, चूंकि कर्क राशि में ही गुरु उच्च का होता है, तो गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है, तो गुरु भाग्येश है, और भाग्यवान बैठ के फिर दशम में आएगा। तो ये एक बढ़िया है, त्रिकोण का स्वामी जाके केंद्र में बैठेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कर्क राशि वालों के लिए गुरु जो होगा वो आपके लिए बचाने का कार्य करेगा, लेकिन शनि से सतर्क रहने की जरूरत है। बता दे रहा हूं, जो मिथुन राशि वालों के लिए शनि देने का काम कर रहा था, ठीक है, मेष राशि वालों के लिए भी देने का काम कर रहा था, लेकिन कर्क राशि अभी तक पहली राशि ऐसी है जिसको चौकन्ने रहने नहीं होता है। वो कौन है, कर्क राशि। बार बार समझा रहा हूं, कर्क राशि चौकन्ने रहने की जरूरत है। किससे, शनि से। गुरु आपको बचाएगा, उपाय में गुरु का ही बताऊंगा, शनि का ही बताऊंगा। आपको चौकन्ना किससे रहना है, शनि से रहना है। ठीक है, राहु दिक्कत नहीं देने वाला है, राहु से सतर्क रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि राहु आएगा भाग कोई दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, कोई राहु उतनी प्रॉब्लम नहीं देने वाला जितनी प्रॉब्लम को शनि देने वाला है। ठीक है, बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में क्या आ जाएगा, यहाँ 5 नंबर आ जाएगा। सिंह राशि के देवता कौन होंगे, सूर्य हो गए। सिंह राशि आ गया। सिंह राशि के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 है, उसके बाद यहाँ पे यही जो 11 नंबर था यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 10 नंबर हो जाएगा। तो शनि का गोचर क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब सोचने वाली बात क्या है, शनि और सूर्य में क्या है, ये मान लीजिए सूर्य हो गए और ये हो गया शनि। तो शनि और सूर्य में क्या है, अति शत्रुता है, अति शत्रुता है। हालांकि शनि जो है सूर्य के ही पुत्र हैं, लेकिन इन लोगों में क्या अति शत्रुता है। और ऊपर से शनि क्या है, मारक है, क्योंकि ये क्या है, सप्तम का मालिक है। अभी हमने समझाया, जस्ट समझाया, सप्तम का मालिक है। तो जो जो अभी कर्क राशि वालों के लिए था कि मारक का अष्टम में गोचर, और वैसे भी अष्टम क्या है, अष्टम में शनि ही था। तो यहाँ पे क्या है, षष्टेश का सप्तम में गोचर, और सप्तमेश का ही सप्तम में गोचर है। तो एक तरह से तो ये क्या बना रहा है, सस महापुरुष योग बना रहा है, क्योंकि केंद्र का स्वामी शनि बन के अब यहाँ पे केंद्र का स्वामी बन गया है, कुंभ राशि है, स्वाराशिष्ट है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये चौथा घर, ये 7वां घर, ये 10वां घर, ये जो घर होते हैं 1, 4, 7, 10, ये आपके क्या होते हैं, केंद्र भाव होते हैं। तो केंद्र भाव में शनि जब उच्च का हो जाए, स्वग्रही हो जाए, मतलब मकर का या कुंभ का, तो सस महापुरुष योग बनाता है। तो निश्चित रूप से कुंडली में सस महापुरुष योग बनाएगा, लेकिन उतना कारक क्यों नहीं है जितना कभी 2022 मेष राशि वालों के लिए बढ़िया रहा होगा, क्योंकि वहां पे दशम का मालिक था। ठीक है, किसी मारक भाव का ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इसका भी मालिक और इसका भी मालिक है, और यहाँ पे मारक भाव है। तो मारक भाव का मालिक होकर सही गोचर कर रहा है, इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। सस महापुरुष योग बनेगा जरूर, आपको अपने व्यवसाय में बहुत जबरदस्त उन्नति का योग बनेगा, बहुत बढ़िया बनेगा, लेकिन आपको सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। अभी मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। दृष्टियां एक बार देख लेते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए दृष्टियां कहाँ कहाँ जा रही है शनि की।
जो इसकी पहली दृष्टि है, तृतीय दृष्टि, वो जाएगी भाग्य भाव पे। सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? लग्न पे जाएगी। बहुत चौकन्ने की जरूरत है। लग्न, जब भी शनि लग्न को देखता है तो जान लीजिए आपको मानसिक दिक्कत देगा निश्चित रूप जान लीजिए। लग्न है, लग्न पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। उसके बाद इसकी 10वीं दृष्टि पड़ रही है। कहाँ पड़ रही है? माँ के भाव पड़ रही है, चतुर्थ भाव पड़ रही है, या फिर घर पे पड़ रही है। ठीक है, तो चतुर्थ भाव के घर पड़ रही है। और यहाँ पे राशि किसकी बनेगी? 5, 6, 7, 8 किसकी पड़ेगी? मंगल की राशि पड़ेगी, मंगल। तो कुल मिला जुला के सतर्कता इसलिए रखनी है आपको, क्योंकि देखिए पहली बात तो यहाँ पे क्या है? अधिशत्रु की राशि है, सूर्य की राशि है, और उसमें दृष्टि किसकी? शनि की हो गई, मानसिक दिक्कत। भाग्य भाव पड़ गया यहाँ पे 11, 12, 1 मंगल की राशि, यहाँ मंगल की राशि। मतलब जो भी इसकी दृष्टियां पड़ रही हैं वो इत्तेफाकन किसे पड़ रही है? इसके अतिशत्रु पे ही पड़ रही है। एक तो सूर्य लग्न पे, दूसरा मंगल, यहाँ मंगल। ठीक है, तो बहुत सतर्क होने की जरूरत है। आपको उपाय बताया जाएगा। अभी गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु कहाँ पे यहाँ पे गोचर कर रहा है? अभी प्रेजेंट में गोचर कर रहा है अष्टम में। दिक्कतें हैं आपको निश्चित रूप से। गुरु अष्टमी से अष्टम में गोचर कर रहा है, आपको प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आई होंगी। अष्टमी से अष्टम में गोचर कर रहा था, लेकिन दिक्कत से आप बचे भी होंगे। लेकिन जब ये भाग्य भाव में गोचर करेगा, यहाँ पे मेष 1 नंबर आगे, जब यहाँ पे गोचर करेगा तो गुरु का भाग्य भाव में गोचर, हालांकि अष्टमेश है, लेकिन जब भाग्य भाव में गोचर करेगा तो निश्चित रूप से आपकी भाग्य में वृद्धि करेगा। ये आपके लिए प्लस पॉइंट बनेगा, ये आपके लिए प्लस पॉइंट बनेगा। ये अच्छी बात है सिंह लग्न वालों के लिए। और दूसरी बात है, जब यहाँ पे गुरु बैठेगा तो गुरु की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? लग्न में पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। गुरु की क्या बोला जाता है? गंगा जल। कि जहाँ पे गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि पड़ जाए वो दृष्टि से गंगा जल अत्यंत पावन हो जाता है वो जगह। तो गुरु की दृष्टि जब पड़ेगी यहाँ से, यहाँ पे गुरु आएगा अप्रैल में आपका, तो यहाँ से 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? लग्न में पड़ेगी। तो जो दिक्कत शनि आपको दे रहा था वही गुरु क्या करेगा? दूर कर देगा आपको। और दूसरी बात, बहुत बढ़िया बात समझने की है कि यहाँ पे क्या है? सिंह राशि। सिंह राशि क्या है? गुरु का मित्र है। सिंह राशि मतलब क्या? सूर्य गुरु का मित्र है। तो एक दृष्टि ये पड़ गई। दूसरी दृष्टि कहाँ पड़ जा रही है? दूसरी दृष्टि आपकी यहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ जा रही है, आपके थर्ड भाव पड़ रही है। और जो इसकी आपकी 9वीं दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पे पड़ रही है, पंचम भाव पड़ रही है। तो पुत्र के लिए भी 7, 8, 9 पंचम भाव पुत्र का है, प्रेम का है, ज्ञान का है, कुछ नया सीखने का है। तो इन भावों में वृद्धि करेगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला के 2023 मेरे अनुसार कर्क राशि वालों के लिए बहुत चौकन्ना समय है, बहुत सतर्क रह के चलने की समय है। क्योंकि जब भी शनि अष्टम में गोचर करता है दिक्कत देता है। ठीक है, सिंह राशि वालों के लिए इसलिए दिक्कत क्या है? क्योंकि सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, इसलिए दिक्कत सप्तमी होकर दिक्कत कर रहा है। तो शादी का तो योग बनेगा, शादी का योग बनेगा किसके लिए? सिंह राशि वालों के लिए शादी का योग बनेगा, सिंह राशि वालों के लिए। लेकिन वहीं आपके आयु को भी दिक्कत, क्योंकि अष्टम से जो है सप्तम में गोचर कर रहा है, 12वें भाव में गोचर कर रहा है, अष्टम से 12वां भाव, मारक भाव। तो आपको उपाय करना बहुत जरूरी है। 2 राशि जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत है, एक, हालांकि यहाँ पे बार बार कोई कहेगा, आपको समझाएगा कि सस महापुरुष बन का आना है, और क्या शनि उस लग्न के लिए कारक है कि नहीं कारक है, समझने वाली बात है। जैसे सिंह लग्न के लिए शनि उतना कारक नहीं, क्योंकि लग्नेश में और शनि में शत्रुता है। तो सस महापुरुष बनना अपनी जगह पे, लेकिन वो किस लग्न के लिए है। और वो लग्नेश, अभी देखिए शुक्र अगर लग्नेश होता तो शनि कारक होता, क्योंकि शुक्र और शनि का सामंजस्य बहुत बढ़िया है। तो समझने वाली बात है कि लग्नेश आपका शनि का मित्र है कि नहीं मित्र है, तो ये सोचने वाली बात है। तो अभी ये आपका हो गया, आपका कर्क हो गया, मिथुन हो गया, और आपका सिंह राशि हो गया। अब उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय क्या करना चाहिए? जैसे मैंने अपनी पूर्ववर्ती वीडियो में बताया कि शनि क्या है? शनि आपका मजदूर है, शनि आपका वही अंदर काम करने वाला है, आपके अंडर में रह के काम करने वाला है। कोई भी गरीब व्यक्ति आपको दिख जाए वो शनि के रूप में है, तो उसकी सेवा करें, जो दान हो पाए अपने पास से दान दें। शनि के लिए उपाय करना चाहिए। दूसरा गुरु का उपाय वही मंदिर के लिए, मंदिर जहाँ भी आपको दिखे मंदिर में जाके साफ सफाई कर दिया करिए, कुछ दान पुण्य कर दिया करिए मंदिर में। कोई भी वृद्ध मिले, वृद्ध की सेवा कर दिया करिए, वृद्ध को प्रणाम करिए, गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए, ये आपका गुरु है। गाय को रोटी खिलाइए, ये आपका गुरु है। तो ये आप शनि और गुरु का उपाय करते रहना चाहिए। अपने कर्म में हमेशा शुद्धता लेके आइए, कर्म अपना ठीक करिए। तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत विशेष चौकन्ना रहने का समय है। और सिंह राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बेहतरीन समय है। अपने टाइम को बहुत बढ़िया से यूटिलाइज करिए, यूज करिए, क्योंकि भाग्य भाव में गोचर बहुत ही बढ़िया है और 28 साल तक रहने वाला है। और उससे आप बृहस्पति और राहु, इनका भी सपोर्ट मिलने वाला है। गुरु चंडाल योग जरूर बनेगा, लेकिन तब भी बहुत बढ़िया उनके लिए टाइम है। तो कुल मिला जुला के ये 2023
आप लोगों के लिए ये कुछ देने वाला है। अपने कर्म को सुधारते रहिए और जो है ट्रैक पे चलेंगे, बहुत अच्छा मिलेगा आपको। और आने वाले दिनों में ऐसे ही राशिफल का जो कार्यक्रम है बढ़ा के हम जल्दी कोशिश करेंगे 2-3 दिन में राशिफल खत्म करेंगे, क्योंकि जल्दी हम ज्योतिष पे आना चाह रहे हैं, ज्योतिष पे बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि राशिफल इतने लोग हम मान लीजिए कि 1.5 अरब लोगों की जनसंख्या है, तो उसमें से एक दिन में तो सब लोग जन्म हो रहे हैं। शनि चंद्रमा हमेशा 2.5 दिन में ट्रेवल कर रहा है, तो 60 करोड़ 70 करोड़ लोग तो ऐसे ही एक दिन में एक राशि के मिल जा रहे हैं। तो क्या जरूरी है एक ही राशि सबको सही मिल जाए? कुंडली तो अलग अलग सबकी है ना। तो सोचने वाली बात यह है कि राशिफल ठीक है, राशिफल ठीक है, तो कुंडली नहीं रहेगी, को पता नहीं लगेगा शनि हमारा कहाँ बैठा है क्या है, तो कैसे पता चलेगा? और एक चीज, जिनको कुंडली के बारे में कुछ नहीं पता, जानकारी नहीं है, तो वो कोई भी ऐप जैसे एस्ट्रोसेज या एस्ट्रोटॉक, कोई भी आप ऐप डाउनलोड करके अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाल के अपना लग्न देख लीजिए। लग्न में देख लीजिए शनि कहाँ बैठा हुआ, क्या स्थिति है। आने वाले दिनों में हम हर भाव की चर्चा करेंगे। प्रथम भाव क्या कहता है, द्वितीय भाव क्या कहता है, तृतीय भाव क्या कहता है, ऐसे 12वां भाव क्या कहता है, तो हर लग्न के बारे में बात करेंगे। फिर हर लग्न में लग्नेश की स्थिति क्या है, भाग्येश की स्थिति क्या है, उसका क्या स्वर्णिम पीरियड रहता है, क्या उसको परमाजित करना अपने कर्म को, तो इन सब पे बात करेंगे। तो कोशिश करूंगा कि आने वाला दिन और आने वाले समय में हम लोग अपने इस वीडियोस में और ज्योतिष को बताने के माध्यम में और तरीकों को यूज करें और अच्छे से आप लोगों तक पहुंच बना पाएं और आपकी ज्ञान में वृद्धि कर पाएं, और जो भी भ्रामिकताएं हैं, जो भी भ्रांतियां हैं ज्योतिष को खत्म कर पाएं। और बस इन्हीं सब के साथ, आपके शुभेच्छा के साथ और आप लोगों की इच्छा के साथ कि आप लोग खूब मस्त रहें, खूब खुश रहें, खूब आनंदित जीवन जिए और बस प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, खूब अध्ययन करिए। विद्यार्थियों से बहुत ही अनुरोध है, खूब मस्ती से पढ़ें, खूब अच्छे टाइम यूटिलाइज करें। ये समय निकल जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ पछतावा होता है, तो खूब अच्छे से पढ़ें और पढ़ाई करें और अपने कम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे से दें और जल्दी सफलता को प्राप्त करें। जय श्री राधे।